कि अगर आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो तो आपके लिए कौन कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं। यहाँ की फीस भी बहुत नाम मात्र होती है, पूरे साल भर की 3-4 हजार फीस होती है बस। 7th पे है बेटा जामिया मिलिया इस्लामिया। ये दिल्ली स्थित एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये बहुत टॉप यूनिवर्सिटी है बेटा। बहुत बच्चों का सपना होता है इस कॉलेज में एंटर करने का। इसका आसपास का एनवायरमेंट जो है यूनिवर्सिटी का बिल्कुल पढ़ाई वाला है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। बच्चों, आज के इस सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट बातों पे डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि अगर आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो तो आपके लिए कौन कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं जहां पर आप सीयूईटी के थ्रू जा सकते हो और अपने भविष्य को एक नई दिशा दे सकते हो। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि सीयूईटी का एग्जाम जब आप देते हो ना बेटा, इसके थ्रू बहुत सारे कॉलेजेस का, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का दरवाजा आपके लिए खुल जाता है। उसमें से कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं, कुछ प्राइवेट होती हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं। तो ऐसे में बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर कहां मुझे जाना चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे विपुल सर यहां पर आ गए हैं और आज के सेशन में हम देखेंगे बेटा कि कौन से वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर अगर आप जाते हो तो आप अपने भविष्य को एक बहुत अच्छी दिशा दे सकते हो। आप फ्यूचर में एक अलग लेवल का एक्सपोजर आपको मिलेगा उस कॉलेज से। वहां से पढ़ के निकलोगे आप, जब वहां के एलुमनाई रहोगे, नेटवर्क्स बहुत अच्छे बनेंगे, एक्सपोजर अच्छा रहेगा। वहां की रिसर्च लैब्स बेटा, है ना, लैब वहां पर आप सीखोगे, लेबोरेटरीज होती हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हो, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग करते हो, कंपटीशन होता है, डिबेट कंपटीशन होता है, बहुत सारे इवेंट होते हैं, फेस्ट होता है। एक अलग लाइफ मिलती है आपको। वो चीजें आपको इन्हीं टॉप कॉलेजेस में मिलती है और इसी की लिस्ट आज हम देखने वाले हैं कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं। स्टार्ट करेंगे बेटा, तो आओ इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे भाई, है ना, सही कॉलेज का चुनाव। आप 12th में बेटा, 12th के विषय पीसीएम या पीसीबी से आपके भविष्य की सटीक दिशा आप अपना जो है तय करते हैं, है ना। बहुत जरूरी होता है। आप में से पीसीएम या पीसीबी वाले बच्चे अगर हमें देख रहे होंगे तो ये सेशन सिर्फ उन्हीं के लिए है, बाकी अदर बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं जो आर्ट्स स्ट्रीम के हैं। उनके लिए भी कॉलेजेस ये बहुत अच्छे हैं, उनके भी कोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, डोमेन विषयों की महत्ता, प्रत्येक यूनिवर्सिटी का नियम अलग है भाई, है ना। मान लो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो वहां पर अलग क्राइटेरिया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना है तो डोमेन के साथ साथ आपको जीएटी भी लेना पड़ेगा, है ना। ऐसे हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है। हम वो भी देखेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी में तुम्हें जाने के लिए कौन कौन सा पेपर लेना पड़ेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय सबसे अच्छे होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी टॉप के होते हैं बेटा। यहाँ की फीस भी बहुत नाम मात्र होती है, पूरे साल भर की 3-4 हजार फीस होती है बस। और रहने का भी ऐसे ही बस 3-4 हजार लगता है पूरे साल भर के हॉस्टल का। कितना सस्ता है यार, है ना। बहुत कम दाम में आपको एकदम टॉप क्लास की एजुकेशन मिलती है बेटा, ठीक है। न्यूनतम फीस में विश्व स्तरीय शिक्षा और बेहतरीन प्लेसमेंट भी होते हैं। कई यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट कंपनियां आती हैं, वहीं से आपकी जॉब भी लग जाती है, आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता। तो शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छा चीज होता है भाई ये सब। तो यहां पर आपको यही रणनीति लेनी है और यहां तक आपको जाना है। तो स्टार्ट करते हैं, 10th नंबर से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे 1 पे आएंगे। टॉप 10 पे हम 10th नंबर पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी का में आप प्रमुख कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो 4 वर्ष का जो है माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन द बायोकेमिस्ट्री, बीवॉक, बीटेक के जैसे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। प्रवेश के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ मैथमेटिक्स या पीसीएम के ग्रुप को हो तो पीसीएम या पीसीबी आप यहां पर अनिवार्य होता है। 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए बेटा, है ना। और विशेष अवसर यह है कि बीटेक कार्यक्रमों के लिए जोसा या जैसे काउंसलिंग में अगर आप नहीं अच्छा कर पाते हो, सीयूटी के जरिए भी यहां पर आप प्रवेश ले सकते हो। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने यहां पर ब्रोशर भी लगा रखा है, आप देखो। यहां से आप 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर सकते हो बेटा, बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, बीवॉक जैसे कोर्सेज भी आप कर सकते हो। बीटेक के भी कोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं। और कौन कौन से आपके प्रोग्राम ऑफर्ड हैं, कौन कौन से पेपर में आपको पार्ट लेना पड़ेगा, सब कुछ यहां पे लिस्टेड है। 12th का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। ये रही टॉप 10 की यूनिवर्सिटी। अब हम बात करेंगे बेटा टॉप 9 पे। टॉप 9 पे है डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट की बहुत टॉप यूनिवर्सिटी है।
ये यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कोर्सेस मशहूर हैं, जैसे बीएससी बायो ग्रुप, बी फार्मा हो गया, फॉरेंसिक साइंस के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, ये बहुत टॉप कॉलेज है ये फॉरेंसिक साइंस का। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं। अगर आप देखो तो डोमेन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस मैथ्स या बायो के साथ में जनरल टेस्ट भी लेना अनिवार्य होता है, इस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है। ठीक है, अच्छा, आवश्यक डोमेन आपका केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी के साथ साथ जनरल टेस्ट देना अनिवार्य है। 12वीं में न्यूनतम आपके अगर 45% भी नंबर है ना, तो भी आप यहां के लिए एलिजिबल हो। क्या क्या कोर्सेज ऑफर करती है यूनिवर्सिटी? बीए है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बीएफए है बेटा, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बी फार्मा, बीए एलएलबी। तो आप देखो बहुत ही एक वर्सेटाइल आपको यहां पर मिलता है, आपको यहां पर एक वर्सेटाइल एनवायरनमेंट मिलता है। हर तरीके के कोर्सेज आप इस यूनिवर्सिटी में कर सकते हो, है ना। ये सारे आप पेपर्स हैं। अगर ये पेपर्स आपने लिया है, कोई एक लैंग्वेज ले रखा है प्लस जीएटी ले रखा है, तो आप यहां पर इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पे सारे कोर्सेज का अलग अलग क्राइटेरिया है बेटा, तो मैंने यहां पर लिस्ट कर रखा है। और 8th पे आता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बीबीएयू लखनऊ। लखनऊ स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी अपने 5 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए मशहूर है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि डिसाइडेड है कि वो बीएससी करेगा और बीएससी के साथ साथ एमएससी भी उसको करनी है, वो उसका गोल क्लियर है कि हमें एमएससी करना है या रिसर्च वर्क में जाना है, तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। फायदा इसका क्या है कि आपको बीएससी के बाद दोबारा एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा सीयूटी पीजी का एमएससी के लिए। आप अभी से इनरोल हो गए और 5 साल तक अपना बीएससी भी कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी से, एमएससी भी कर सकते हो। ठीक है, और भी कोर्सेस हैं, बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी है, लाइफ साइंस है बेटा, है ना, बायोटेक भी, ये सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पर। विषय का चयन कोई भी एक लैंग्वेज का पेपर होना चाहिए प्लस साथ साथ 3 आपका डोमेन होना चाहिए। ठीक है, पीसीएम में पीसीबी, और वो डोमेन आपके 12th में पढ़े हुए होने चाहिए। 12th में आप पढ़े होगे वही डोमेन आप लेते हो। ठीक है, प्रवेश का नियम है भैया कि आपका 12th में 50% अंक कम से कम होना चाहिए। ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये 8th पर आती है, और यहाँ पर इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी का प्रोग्राम ऑफर्ड है। बीएससी जियोलॉजी है बेटा, बीए है, बीएससी, बीवॉक, बीकॉम, बीबीए और बीए एलएलबी। तो काफी सारी दरवाजे आपके कोर्सेज के यूनिवर्सिटी भी ओपन करती है। ठीक है, इसके सारे पेपर्स यहां पर लिस्टेड है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। 7th पे है बेटा जामिया मिलिया इस्लामिया, ये दिल्ली स्थित एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ना, जो कि अपने शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड और बीएससी मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स के लिए बहुत जाना जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर बेटा बीएससी मल्टीडिसिप्लिनरी के लिए सीयूईटी में केवल फिजिक्स डोमेन टेस्ट देना ही पर्याप्त होता है। मैथमेटिक्स के जो छात्र हैं वो उनके लिए बेटा, है ना, आपके कोर मैथमेटिक्स डोमेन, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं आपके लिए। 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। जैसे देखो आप यूजी कोर्सेज में आप जो है ना, बीए है ना, और साथ साथ आपका बीएससी है अप्लाइड मैथमेटिक्स में, बीएससी मल्टीडिसिप्लिनरी में है, तो कई कोर्सेज सीयूटी के थ्रू आप यहां पर एंटर कर सकते हो। कुछ इसके कोर्सेज ऐसे भी हैं जो अदर एंट्रेंस से भी होता है एडमिशन, बट सीयूटी के थ्रू जो जो हो रहा है वो लिस्ट मैंने यहां पर लगा रखा है। साथ साथ जीएटी से बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा, है ना, कुछ कुछ में मैथमेटिक्स वाले पेपर से भी एडमिशन मिल जाएगा आपको। तो ये चीज है, कंप्लीट डिटेल है जामिया मिलिया इस्लामिया का। 6 नंबर पर है हैदराबाद विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये यूनिवर्सिटी अपने रिसर्च के लिए मशहूर है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि होगा उनका ड्रीम, ये होगा, सपना होगा कि सर मुझे रिसर्च करना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है सर बड़े होकर के। तो साइंटिस्ट बनने के लिए बेटा आपको हायर स्टडीज में जाना पड़ेगा, और हायर स्टडीज के लिए ये यूनिवर्सिटी मशहूर है। यहां का रिसर्च वर्क, यहां का लैब, यहां का एक्सपोजर नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, तुम आंख बंद करके इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो अगर तुम रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहते हो, या नॉर्मल भी आप अगर अच्छे से डीप स्टडी करना चाहते हो एमएससी, तो भी आप इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर सकते हो। 5 वर्ष का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ये भी ऑफर करता है। ठीक है, अच्छा, स्कोरिंग नियम क्या है भैया? रैंक केवल मुख्य डोमेन विषयों जैसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तय हो जाती है। इसमें भाषा और डोमेन, सीयूटी में इंग्लिश के साथ साथ, है ना, आपका कोर सब्जेक्ट भी होना चाहिए, और 60% आपका मार्क्स होना चाहिए क्लास 12th में। भाई अब रिसर्च करोगे तो थोड़ा हार्ड क्राइटेरिया होगा ना, इसलिए इसने 60% का क्राइटेरिया लगा रखा है। इस यूनिवर्सिटी में आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड आपका कोर्स मिल जाएगा, है ना, फिजिक्स के साथ, मैथमेटिकल साइंस, केमिस्ट्री के साथ, है ना, ये सारी चीजें आप इंटीग्रेटेड यहां से कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो, यहां पर कोर पेपर है और साथ साथ इंग्लिश पेपर भी आपका क्वालिफाइंग है। तो अगर लैंग्वेज में आपने इंग्लिश ले रखा है तो आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। ठीक है ना, बाकी सारा डिटेल्स यहां पर लिखा हुआ है। 5th नंबर पर आता है बेटा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत प्यारी यूनिवर्सिटी है। इसका जो एक्सपोजर है बेटा यहां पर पढ़ने का, यहां पे जो आप रह करके जो चीजें एक्सपीरियंस करते हो, जो इवेंट्स होते हैं, जो डिबेट कॉम्पिटिशन होता है, नेक्स्ट लेवल। ठीक है,
यहां के लिए प्रमुख कोर्सेज बीवॉक हो गया, पॉलीमर एंड कोटिंग टेक, या बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, है ना, ये कोर्सेज इसके मशहूर है। कुछ बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर स्टैटिस्टिक्स के लिए बताइए, अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप इसमें ले सकते हो एडमिशन। विषय बेटा बीवॉक के लिए इंग्लिश प्लस जीएटी से काम चल जाएगा। बीएससी के लिए आपको इंग्लिश प्लस साइंस का पीसीएम या पीसीबी डोमेन अनिवार्य है। डिप्लोमा का भी अवसर है बेटा, इंजीनियरिंग का 3 साल का डिप्लोमा 45% अंकों के साथ बीवॉक के कोर्सेज के लिए मान्य है। न्यूनतम जो एलिजिबिलिटी है 50% आपके क्लास 12th में होना चाहिए। ये एएमयू का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। ये कोर्सेज है बेटा, ये कोर्सेज हैं आपके सामने लिस्टेड हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखो बीवॉक है ना, और बीए है आपका, बीएससी है ना, क्या क्या पेपर आपको देना चाहिए, इंग्लिश और जीएटी, है ना, यहां पर इंग्लिश पीसीएम या पीसीबी होना चाहिए। तो सारा क्राइटेरिया यहां पर मेंशन्ड है, और इन कोर्सेज का दरवाजा आपके लिए खोलती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, 5th नंबर पर ये आती है। बात करते हैं 4th नंबर की यूनिवर्सिटी की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इसको कहा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, ईस्ट का ऑक्सफोर्ड है ये। इतनी प्यारी यूनिवर्सिटी है हमारे देश के बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश के 4 या 6, आई थिंक एग्जैक्ट डेटा मुझे भी याद नहीं आ रहा है, 4 या 6 प्राइम मिनिस्टर यहां से पढ़े हुए हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर हैं, जो पहले के प्राइम मिनिस्टर्स थे, उसमें से 4 या 6 आई थिंक यहां से पढ़े हुए हैं इस यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और अगर आपको सिविल सर्विसेज में अपना करियर बनाना है, आप में से अगर कोई बच्चे मुझे आर्ट्स या साइंस के जो भी देख रहे हो, अगर उनका सपना है उनको सिविल सर्विसेज में आईएएस पीसीएस बनना है ना, तो ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा उसके लिए एनवायरनमेंट बनाती है। इसका आसपास का एनवायरनमेंट जो है यूनिवर्सिटी का बिल्कुल पढ़ाई वाला है, बच्चे एकदम उसी चीज के लिए डेडिकेटेड रहते हैं। और साइंस के लिए भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जानी मानी यूनिवर्सिटी है बेटा। तो अब आप देखो पारंपरिक बीएससी मैथ्स ग्रुप के साथ में, है ना, बीसीए एमसीए के लिए सारे कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध हैं यहाँ पे। इंग्लिश या हिंदी भाषा होना चाहिए आपका, जनरल टेस्ट होना चाहिए, और डोमेन विषय होने चाहिए आपके, ये क्राइटेरिया है ना। इसमें जीएटी भी मांगता है। जो डाटा साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में करियर बनाना चाहते हैं उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन विकल्प है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। कक्षा 12वीं जो है बेटा उत्तीर्ण होना चाहिए आपका। और ये ये सारे कोर्सेज के मैंने नहीं लगाए हैं भाई, कुछ कुछ टॉप कोर्सेज के ही हमने स्निप लगाया है। तो ये मत सोचना कि सारा विपुल सर ने लगा दिया है, इसमें तो वो वाला कोर्स ही नहीं है जो मुझे करना है। तो मैंने कुछ टॉप कोर्सेज ही लगाया है, ठीक है। यहां से आप बीकॉम भी कर सकते हो, है ना, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हो कम्युनिटी साइंस में, है ना, बीएससी मैथ ग्रुप वाले हैं, बीसीए है बेटा, एमसीए है, तमाम कोर्सेज के दरवाजा ये यूनिवर्सिटी आपके लिए ओपन करती है, और टॉप कॉलेज में आता है बेटा। इंग्लिश या हिंदी आपका कंपलसरी होना चाहिए, जीएटी भी आपका देना होना चाहिए बेटा, है ना, और ये सारे सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए, ठीक है ना भाई। चलो अब हम आगे चलेंगे बेटा, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अरे मुझे मिनट, ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलो। तो अब हम बात करेंगे बेटा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हमने देख लिया। अब 3rd नंबर पर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू। ये भी दिल्ली का बहुत एक टॉप कॉलेज है बेटा, जेएनयू जो है ना, टॉप कॉलेज है, अनूठा विज्ञान कोर्स भाई, है ना। जेएनयू से बीएससी प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी, है ना, एक अनूठा प्रोग्राम आपको कराता है, ये प्रोग्राम ऑफर करता है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री अनिवार्य है, साथ में बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में से कोई एक चुनना आवश्यक है, ठीक है। चलो विदेशी भाषाओं का विकल्प, ठीक है। अच्छा बीए ऑनर्स फ्रेंच है बेटा आपको, अगर ये सारे कोर्सेज करना है तो उसका भी दरवाजा आपको ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, रसियन, स्पेनिश और आयुर्वेदा बायोलॉजी। ये कुछ प्रमुख कोर्सेज हैं, है ना, जेएनयू के, आप यहां भी एंटर कर सकते हो। 2nd नंबर पर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कौन नहीं जानता इस नाम को, है ना। पूरे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़े एरिया की यूनिवर्सिटी है, लॉन्गेस्ट मतलब इसका कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है ये, है ना। और यहां के कोई भी कोर्स तुम एडमिशन लो, तुम्हारा करियर एकदम सुनहरा ही बनना है। ये बहुत टॉप यूनिवर्सिटी है बेटा, बहुत बच्चों का सपना होता है इस कॉलेज में एंटर करने का। मैं तुमको भी सजेस्ट करूंगा तुम अपना करियर यहां पे देखो, यहां से जब तुम निकलोगे ना तो एक नेक्स्ट वर्जन बनकर के निकलोगे, और विपुल सर को आकर के बाद में तुम थैंक्स बोलोगे, ठीक है। चलो भाई, अनोखा विज्ञान कोर्स भाई, बीएससी आपको करना है ना, या बीएससी एजी करना है, फिजिक्स मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप, सबके लिए बेस्ट है भाई ये सब, है ना। और डोमेन की मैपिंग आप देख सकते हो, है ना। कृषि और विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में बेटा आपका उत्कृष्ट है। आपके 12th में 50% अंक होने चाहिए, ठीक है। क्या क्या कोर्सेज है देखो, बीएससी ऑनर्स है बेटा, है ना, और साइंस है वो आपका बायो ग्रुप से, मैथ ग्रुप से। बीटेक भी आप यहां से कर सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी में केवल 2 ब्रांच है।
जो सीएस वगैरह है वो आईआईटी जेई से मिलता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन 2 ब्रांचेस हैं बीटेक की, जो कि आप बीएचयू में सीवीटी के थ्रू भी जा सकते हो, जैसे आपका डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स है, एलएलबी है, तमाम कोर्सेज के दरवाजा खोलती है ये पेपर, आपकी एलिजिबिलिटी है। टॉप 1 पे आएगा बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रमुख आपके बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि पीसीएम आपके कई सारे विकल्प का दरवाजा खोलता है। डोमेन की मैपिंग बेटा आप बोल सकते हो कि यहां पर बीएससी ऑनर्स के लिए 3 डोमेन विषय जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अनिवार्य है। भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय है, जो कि आपका है ना, जो कि शैक्षणिक अनुसंधान का अवसर प्रदान करता है, जो कि व्यापक शैक्षणिक अनुसंधान का अवसर आपको प्रदान करता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बेटा कई सारे इसमें कॉलेज आते हैं, ऐसा नहीं केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से आपको मिलेगा। नॉर्थ कैंपस के जो उसके कॉलेजेस हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो आपको नॉर्थ अगर कैंपस का कॉलेज मिलता है आप वहां पे जा सकते हैं। जैसे आप देखो बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस हो गया आपका, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसका दरवाजा आपको ये यूनिवर्सिटी खोलती है, ये टॉप पे है, ठीक है। तो ये वो रहे टॉप 10 कॉलेजेस जिसमें आप अपना एडमिशन लेकर के अपने करियर को एक नया राह दे सकते हो बेटा। एक बार क्विकली मैं आपको समराइज कर देता हूं, ये है भाई टॉप 10 कॉलेजेस, है ना, मैं एक समरी भी लगा रखा हूं यहां पे, तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, है ना। ये वही कॉलेजेस है जो भी मैंने एक्सप्लेन किया बेटा, है ना, तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। एंड यस, यही था ये सेशन, है ना। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा एक हेल्प मिला होगा, एक गाइड मिला होगा कि आपके लिए अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं और कहां आपको अपना करियर बनाना चाहिए। ये जितने मैंने बताए हैं सारे अच्छे हैं, है ना। कोशिश करना टॉप 1 2 3 में अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा यार, है ना। 1 और 2 में मिले तो बेस्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू। अगर वहां नहीं मिलता एडमिशन, हो सकता है कोई कारण हो सकता है, तो बाकी के भी कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं टॉप 10, आप आंख बंद करके भरोसा करके एडमिशन ले सकते हो। तो यही था, मिलते हैं एक और धमाकेदार सेशन में बच्चों, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहना। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।